अभी तक हमने 2 स्टेप बात कर ली। थर्ड स्टेप की बात करते हैं। असामान्य माल या दूषित माल का लेखांकन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ abnormal goods या defective goods। ऐसा गुड्स जो हमने परचेज किया था और बाद में किसी अदर रीजन से, किसी अन्य कारणों से वो बेकार हो गया, डिफेक्टिव हो गया। जैसे हमने गुड्स इंपोर्ट किया और ट्रांसपोर्ट में डिफेक्टिव हो गया, या गुड्स हमारे यहां गोडाउन में पड़ा है, बारिश में भीग गया, या टाइम बाद हो गया, समय बीत गया, उसकी जो टाइम की बाउंडेशन थी उस समय में उपयोग लेने के बाद उसका टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया, तो वो डिफेक्टिव गुड्स हो जाता है, दूषित माल हो जाता है। और जब भी किसी गुड्स में डिफेक्ट आ जाता है, माइनर डिफेक्ट्स भी आ जाता है, तो डेफिनेटली उसकी सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी। तो बिजनेसमैन के सामने तो अकाउंटिंग पॉलिसी है कि सब स्टॉक टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, कि साहब हम स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करेंगे कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में कंपेयर करेंगे, जो दोनों में से कम है रियलाइजेबल वैल्यू या कॉस्ट प्राइस, उस पर हम कर देंगे। लेकिन हमें इंश्योरेंस क्लेम पर्पज से पढ़ना है, वहां स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही करना है। सपोज लास्ट ईयर की घटना बताते हैं आपको। लास्ट ईयर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक था बेटा, क्लोजिंग स्टॉक जिसकी कॉस्ट प्राइस थी सपोज 1 लाख रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1 लाख रुपीज। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक था जिसकी कॉस्ट प्राइस 1 लाख रुपीज थी। इस गुड्स में 2 तरह का गुड्स था। एक वो गुड्स जो अच्छी दशा में था, गुड कंडीशन में था, सही दशा में था, जिसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं था, और एक वो माल जो डिफेक्टिव कंडीशन में था, खराब माल था, दूषित माल था। ये इन्फॉर्म किया गया कि मेरे पास 1 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक था, जिसमें 90,000 का वो गुड्स है जिस गुड कंडीशन में है, सही माल है, जिसमें कोई भी डिफेक्ट्स नहीं है, और जो डिफेक्टिव गुड्स है उसकी कॉस्ट 10,000 रुपए थी। इन दोनों की टोटल 1 लाख रुपए है। मैंने 1 लाख की डिटेल दी कि 90,000 का गुड्स तो सही कंडीशन में है और 10,000 का माल डिफेक्टिव कंडीशन में है। इसकी सेलिंग प्राइस कह दूं या मार्केट प्राइस कह दूं, मार्केट वैल्यू, या रियलाइजेबल वैल्यू कह दूं, वसूली मूल्य। सही माल है इसका तो सेलिंग प्राइस ज्यादा ही होगा कि इसका सेलिंग प्राइस 1,20,000 है। हम मार्जिन जोड़कर प्रॉफिट ऐड करके सेल करेंगे। लेकिन जो माल खराब हो गया, डिफेक्टिव हो गया, डेफिनेटली उसकी सेलिंग प्राइस बहुत कम हो जाती है और उसकी सेल भी कम हो जाती है। कोई डिफेक्टिव गुड्स परचेज करना पसंद नहीं करते। मान लीजिएगा इसकी सेलिंग प्राइस हमने 6,000 डिसाइड कर दी। हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया सर कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम, कुछ भी इसको
यही हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी कहती है, यही लेखांकन नीतियां कहती है। यदि मैंने क्या किया कि ये 90,000 का गुड्स है और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा, तो इसका वैल्यूएशन तो दोनों में से जो भी कम है उसका करके 90,000 का, और इसका कॉस्ट प्राइस 10,000 और रियलाइजेबल वैल्यू, तो मैंने इसका वैल्यूएशन 6,000 पर कर दिया और मैंने क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया कितने पर, 96,000, जबकि ओवरऑल कॉस्ट क्या थी, 1,00,000 रुपए थी। इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते वक्त कम कर दी कितने रुपए, जिसको बोलते हैं अप्लिकेट करना, रिटर्न ऑफ, अप्लिकेट करना, राइट ऑफ कर दिया साहब 4,000 रुपए से। अब मुझे ये चाहिए कि लास्ट की जीपी रेट सही हो। जीपी रेट मेरी सही कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्लोजिंग स्टॉक को प्रीवियस ईयर वापस कॉस्ट प्राइस पर लाना पड़ेगा, और कॉस्ट प्राइस पर लाना पड़ेगा तो हमने जितने पे वैल्यूएशन किया, जिसमें जितना अमाउंट कम किया, कितना कम किया था, वो वापस ऐड करना पड़ेगा। यानी कि जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा लास्ट ईयर का, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करूंगा लास्ट ईयर का, तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां सीआर में दिखाओगे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹96,000। हमने 96,000 पर वैल्यूएशन कर रखा है, 96,000 पर। जितने रुपए हमने कम किए, जितने रिड्यूस किए, जितने राइट ऑफ किए हैं, जितने अप्लिकेट किए हैं, वो राइट ऑफ अमाउंट वापस रिटर्न बैक कर देंगे, और रिटर्न ऑफ ये बैक हो गया वापस। कितना कम किया था, और वापस इसकी कॉस्ट दिखा देंगे यहां पर 1,00,000। उसके बाद अब जब करंट ईयर में आएंगे, जिस साल आग लगने की घटना घटित होगी, वो इवेंट्स हो गया कि आपको लिखा हुआ आ गया कि फायर ऑक्योर इन द बिजनेस, उस साल इन दोनों गुड्स को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। इट इज ए नॉर्मल गुड्स और इट इज ए एबनॉर्मल गुड्स। ये तो सामान्य माल, और ये दोनों को अलग अलग दिखाने का एक ही लॉजिक होगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर की जीपी रेट निकालेंगे वो इस गुड्स पर जीपी रेट एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें हमें लाभ कोई प्रॉफिट होने का सवाल ही नहीं है। इस पर तो हमेशा हमेशा लॉस होने का ही चांस बनता है, इसमें कभी भी प्रॉफिट। तो इस गुड्स को हम बिल्कुल सेपरेशन पॉइंट पर ले जाएंगे, बिल्कुल अलग से दिखाएंगे कि इसकी कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक कितना है, कितना सेल किया, कितना क्लोजिंग स्टॉक किया। इस डिफेक्टिव गुड्स को हम यहां से नॉर्मल गुड्स से बिल्कुल अलग कर देंगे, सेपरेशन पॉइंट पर लेके जाएंगे। ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस अलग अलग, सब कुछ अलग अलग करते हैं, और उसके बाद अपन को जैसे करता है वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इस टाइप का क्वेश्चन है। 9th है, 10th है, 11th है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। फायर ब्रोक आउट ऑन 10th अक्टूबर 2017। 10 अक्टूबर 2017 को आग लग गई इन द प्रेमाइसेस ऑफ सुरेंद्र नागर लिमिटेड, सुरेंद्र नागर लिमिटेड के भवन में। ऑल दी स्टॉक वाज बर्न्ड, सारा स्टॉक आग से जलकर नष्ट हो गया, एक्सेप्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹4,000, 4,000 रुपए के स्टॉक को छोड़कर। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक सफर बाय द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। फर्स्ट दे रखा है स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल 2016 ₹20,000, परचेज लेस रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर 16-17, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 16-17, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 31 मार्च 2017 का, परचेजेज अप टू डेट ऑफ फायर ड्यूरिंग द 17-18, और सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 17-18 अप टू डेट ऑफ फायर। अब नीचे क्या बता रखा है, व्हेन द स्टॉक वाज वैल्यूड ऑन 31 मार्च 2017 होगा मेरे ख्याल से, 31 मार्च 2016 लिखा हुआ आपने सबके।
17 होना चाहिए, वैसे देखते हैं 17 होना चाहिए। When the stock was valued on 31st March 2017, the value of defective goods was rupees 7,500, was written off by rupees 2,500। 31 मार्च 2017 को दूषित माल जब स्टॉक का मूल्यांकन किया गया, 7 या 500 का जो डिफेक्टिव गुड्स था उस पर 2500 रुपए अप्लीकेट कर दिए, 2500 रुपए राइट ऑफ कर दिए, यानी 2500 रुपए हमने कम कर दिए। फिर क्या बदला था? 1/3 portion of this defective goods was sold out at a loss of rupees 500 in June 17। June 17। Date of fire दे रखा है 10th अक्टूबर को। The balance of defective goods were valued at 90% of their original cost। Except of this defective goods, the rate of gross profit was maintained। इस defective goods को छोड़ दो, बाकी सब पर जीपी रेट अप्लाई होगी। The stock was fully insured। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9। पहले लास्ट ईयर की जीपी रेट निकालने के लिए लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 समाप्त होगा इसकी। पहले प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2016 को एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कितना? 20,000। फिर दे रखा है परचेजेस। परचेजेस कितनी है? 80,000। फिर उसके बाद सेल्स दे रखी। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 16-17 कितनी? 1 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 कितना है? और नीचे जो लिखा हुआ है वो 16 की जगह 17 कर देना। 31 मार्च 2017 को जब स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया, 31 मार्च 2017 को जब हमने स्टॉक का वैल्यूएशन किया था, तो डिफेक्टिव गुड्स जिसकी वैल्यू 7 या 500 थी उसको हमने 2500 रुपए से राइट ऑफ कर दिया, रिटर्न ऑफ बाय रुपीज 25। तो जितने रुपए हमने कम किए वो वापस ऐड करो। कितने रुपए कम किए थे? रिटर्न ऑफ, ये वापस हम ऐड कर दें, 2500 रुपए वापस ऐड कर। तो इस क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस होगी कितनी? 25,000 रुपए। ठीक है। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय जितने रुपए हमने राइट ऑफ कर दिए, जितने कम कर दिए, वो वापस ऐड करना है। यहां से कैलकुलेट करना है टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। सीआर की टोटल लगा देते हैं 1,25,000। 1,25,000 में से डीआर में है 1 लाख माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना बेटा? 25,000। इसके बेस पर हम जीपी रेट निकाल देते हैं। जीपी रेट कैसे निकालते हैं बेटा? जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25,000। नेट सेल्स कितनी है? 1 लाख रुपीज इंटू 100। इट मीन्स 25% हमें ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस करंट ईयर का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उसमें ऐसे डिफेक्टिव गुड्स को हम अलग कर देते हैं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 1 अप्रैल 17 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और कंप्लीट होगा। आग लगने की डेट बतला रखी शायद 10 अक्टूबर को, है ना? 10 अक्टूबर। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ये दोनों गुड्स को अलग अलग करना चाहता हूं कि नॉर्मल गुड्स कितना है, या गुड कंडीशन में कह दूं, सही दशा में कह दूं, और डिफेक्टिव गुड्स यानी एबनॉर्मल गुड्स कितना है, और यहां टोटल की बात करते हैं। क्या इधर भी यही पोर्शन डेबिट साइड में, नॉर्मल और एबनॉर्मल और टोटल, नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स और टोटल। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, वो यहां पर ओपनिंग स्टॉक के रूप में रिकॉर्ड करता हूं। यहां टोटल के कॉलम में लिख रहा हूं कि लास्ट ईयर का टोटल क्लोजिंग स्टॉक जिसकी कॉस्ट प्राइस 25,000। अब इसके दो पोर्शन कर दें, जो गुड कंडीशन और जो डिफेक्टिव कंडीशन, खराब कंडीशन। खराब कंडीशन की गुड्स की कॉस्ट क्या थी, नीचे पढ़ो वापस, 31 मार्च 2017 को जब स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया तो डिफेक्टिव गुड्स जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 7 या 5। कम तो कितने किए थे, तो यहां तो उतना जोड़ोगे, वापस ऐड करोगे जितना कम किया, और यहां जब अलग करोगे दोनों को, तो दोनों की कॉस्ट अलग अलग कर दोगे। कितनी है डिफेक्टिव गुड्स की कॉस्ट, इसको अलग कर दे, तो नॉर्मल गुड्स की कितनी, 25,000 में से 7 या 500 डिफेक्टिव गुड्स अलग हुआ, तो नॉर्मल गुड्स की 17,500 हुआ। अब देखो परचेजेज, परचेज ड्यूरिंग दी 17-18 फ्रॉम टू डेट ऑफ फायर, आग लगने की तिथि तक कितनी। यहां पहले टोटल के कॉलम में लिख रहा हूं, कहीं लिखा हुआ है क्या कि डिफेक्टिव गुड्स परचेज किया, नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब टोटल जो गुड्स परचेज किया वो नॉर्मल गुड्स है। कौन सा, नॉर्मल गुड्स। अब देखो नीचे इसके बाद दे रखा सेल्स, सेल्स दे रखी है सब, टोटल कितनी, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 की सेल की गई। अब इसमें एबनॉर्मल गुड्स की सेल कितनी है, जो नीचे पैराग्राफ में लिखा है, ये 1/3 ऑफ दिस डिफेक्टिव गुड्स वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹500 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। जून माह में इस डिफेक्टिव गुड्स का 1/3 पोर्शन हमने सेल कर दिया। कितना, वो भी 500 रुपए के लॉस। ध्यान दीजिएगा, डिफेक्टिव गुड्स कितना था, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। डिफेक्टिव गुड्स ये बोल रहा है 1/3 ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड किया, 1/3 ऑफ द, जो दूषित माल था उसका 1/3, जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या, 7 या 500 का था, 7 या 500 का 1/3 पोर्शन सेल करने जा रहे हैं, जिसकी कॉस्ट क्या होगी, 2500। इसको हमने सेल कर दिया एट ए लॉस ऑफ ₹2500 कॉस्ट प्राइस थी, 500 रुपए लॉस हुआ, तो सेल कितने में किया, 2,000 हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल सेल से मेरी 1,20,000, उसमें एबनॉर्मल गुड्स की सेल कितनी, 2,000। एबनॉर्मल गुड्स सेल किया कितने रुपए में, 2,000, उसकी सेल से शामिल है। तो नॉर्मल गुड्स की सेल कितनी, 1,18,000। अब ध्यान दीजिएगा, ये लॉस भी हुआ, यदि प्रॉफिट होता है तो मैं इधर लिख देता हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट, और लॉस हुआ तो इधर लिखना पड़ेगा, है ना। तो बाय ग्रॉस लॉस लिख दो, या बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस लिख दो। क्या इसमें लॉस हो, नहीं, इसमें लॉस हुआ, कितना हुआ, टोटल के कॉलम में, यानी 1/3 2500 की कहानी तो खत्म हो गई, यही हुआ। उसके बाद अब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, ध्यान दीजिए। जीपी रेट अप्लाई करता हूं, जीपी रेट, और जीपी रेट अप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक पे कैलकुलेट कर लूंगा। यहां ग्रॉस प्रॉफिट नॉन एबनॉर्मल गुड्स में कभी भी अप्लाई मत करना, इस पे जीपी रेट कभी भी लागू नहीं होगी। जो भी हमें प्रॉफिट होगा वो नॉर्मल गुड्स में होगा, सामान्य माल में होगा।
जीपी रेट कितनी थी बेटा लास्ट ईयर इस नॉर्मल गुड्स की सेल पर? 1,18,000 उसका 25%, 29,000 टोटल, 29,500। ये होगा। यहां से मैं क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करूं तो कितना आता है, लेकिन इसमें एक चीज और लिखा है, डिफेक्टिव गुड्स 7,500 का था, कितना पोर्शन सेल कर दिया 1/3, तो बाकी बचा होगा। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स, दूषित माल का क्लोजिंग स्टॉक है, किसका? टोटल कितना था? 7,500, 1/3 बेच दिया तो बचा कितना? 2/3। कॉस्ट है उसकी 7,500 का 2/3, यानी 5,000 की कॉस्ट प्राइस का बचा हुआ है। कितना? 5,000। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ कि हमने बचे हुए डिफेक्टिव गुड्स का वैल्यूएशन 90% पे किया है। कितने परसेंट पर? 90%। उसका वैल्यूएशन किया एट 90%। 5,000 का 90% कितना होता है? यानी 500 रुपए फिर कम कर देना। कम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? राइट ऑफ रिटर्न ऑफ एप्लीकेबल। राइट ऑफ करते हैं तो यहां पर जोड़ देता हूं बाय रिटर्न ऑफ। कितने रुपए कम किए मैंने? एबनॉर्मल गुड्स में। यही है क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मल गुड्स का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एबनॉर्मल गुड्स का पता है। कितने पे वैल्यूएशन हुए? 4,500। ये है ठीक। टोटल क्लोजिंग स्टॉक निकालो। 90 और 25 115, 144,500। इसकी टोटल 7,500। 90 × 29 46 46 47 यानी 1,37,000। यहाँ तीनों का निकालो 1,37,000। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है भाई 1,18,000 माइनस किया तो 19,000। इसकी टोटल दोनों साइड की बराबर। इसकी 1,44,500 है, उसमें से माइनस करोगे तो 23,500। ये क्लोजिंग स्टॉक है। ये है। अब देखो जिस दिन आग लगने की घटना घटित हुई, ये इवेंट्स हुआ अक्टूबर को 10 तारीख को। 10 अक्टूबर 2017 को उस दिन क्लोजिंग स्टॉक टोटल आया कितना बेटा? 23,500। इसमें से कितना स्टॉक बचाएगा? स्टॉक सेव्ड देखो 4,000 रुपए का स्टॉक तो नष्ट होने से बचा लिया। तो लॉस ऑफ स्टॉक 19,000। और इसमें लास्ट में एक लिखा है दिल खोलकर, आप ये मानिए कि हमने पूरा बीमा करवा रखा है, तो जितना भी लॉस हुआ उतना ही हमें क्लेम मिलेगा। तो आपका यही अमाउंट ऑफ क्लेम भी हो गया, क्योंकि आपको इंश्योर अमाउंट नहीं दे रखी है। देखना भाई आंसर।